विषय को थोड़ा बदलते हैं और ओलंपिक्स की बात करते हैं। देखिए, नीता अंबानी ने कहा, मेरा भरोसा है कि भारत में अब ओलंपिक्स होना चाहिए। ये कहना है रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का। और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन बिजनेस पॉलिसी एंड कल्चर में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर 2036 के ओलंपिक्स भारत में होते हैं तो ये अब तक के सबसे ग्रीन ओलंपिक्स होंगे। उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त ओलंपिक्स मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या कहा, अभी सुनिए। India must have the Olympics. We are going to be the third largest economy in the world. And if you see, in the 10 largest economies of the world, 9 countries have hosted the Olympics. Only India has not. So I find that really odd. I think us Indians, with a population of 1.4 billion Indians, would wish to see Olympics being hosted in our country. It will be our pride to host them. So I think so that is the reason I think the Prime Minister also mentioned that India will bid for the Olympics for 2036. जी, आप सुन रहे थे इस वक्त नीता अंबानी जी को और दावेदारी पेश करते हैं। खैर, अब बाहर निकल के आते हैं और बात करते हैं निफ्टी की क्लोजिंग में। देखिए, आज 8 दिनों बाद हमें एक एटलीस्ट ग्रीन कैंडल मिल रही है। 8 दिन के अकाल के बाद एक हरी कैंडल तो डूबते हुए को तिनके का सहारा है। बट जहाँ तक थ्रेश होल्ड पॉइंट का सवाल है, जो सुबह भी हम FIs के स्टैट्स दिख रहे थे, जरा प्लीज़ वो कॉल्स और पुट्स लेके आइए। फिर दोनों ही इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे वो स्ट्राइक्स रखिएगा। स्टिल दैट 23,000 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन, वो 23,000 की कॉल सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। हालांकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि वर्सेस आई थिंक 2 PM अब आउटस्टैंडिंग वाई कम है। तो मैं एक व्यू ये शेयर कर रहा हूँ आपसे कि कुछ मत करिए, ये पोजीशन ओवरनाइट कैरी करने लायक नहीं है। बट 23,050 की ट्रेजेक्ट्री अगर बाइसेक्ट होती है तो हम शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रीगेन करें टुवर्ड्स 10 डेमा, टुवर्ड्स 20 डेमा, लुक्स पॉसिबल। क्या है हमारे पास? आज हमारे पास 22,800 के पुट राइटर का कन्विक्शन है। दैट्स गुड। तो छोड़ देते हैं अभी। अगर कल 23,050 से फिर फेलियर आता है तो अगेन शॉर्ट करेंगे, और अगर 23,050 की जोन रीगेन होते हैं then a pullback trades towards 10-day exponential moving average और 20 day में। Now निफ्टी बैंक में सबसे अच्छी चीज़ है कि एक रिवर्सल है PSU बैंक्स में, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज है HDFC बैंक का अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। HDFC बैंक का लो था एग्जैक्टली 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दैट्स गुड। ये 1700 पर हमने टिप्पणी की थी सुबह। जरा स्टैट्स लेके आइए जरा प्लीज़। 49,500 की स्ट्राइक्स की कॉल के आउटस्टैंडिंग वाई को देखते हैं जरा प्लीज। थ्रेश होल्ड पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए क्या रहेगा? कॉल कह रहा हूं मैं यहाँ पे। 49,500 की कॉल दिखाइएगा। ये देखिए, 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई क्लोज आ रहा है करीब 49,250 के आसपास। तो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग यही कहूँगा कि अगेन हमें वेट करना है निफ्टी बैंक के 10 और 20 डेमा की कटने का, अदरवाइज इस जोन में ट्रेड नहीं पिक करेंगे। टिल द टाइम ये पॉइंट 49,500 का नहीं कट रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आएगा। बट मेरा फोकस ज़्यादा है आज निफ्टी की तरफ। लेट्स सी कल ओपनिंग में ये श्रेया क्या करता है। थ्रेश होल्ड पॉइंट 23,050 रहेगा। श्रेया। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने सारे लेवल्स बताए उसी के करीब आता हुआ। इनफैक्ट देखिए, बैंक निफ्टी में जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली, 148 अंकों की बढ़ोतरी और 49,248 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। HDFC बैंक एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है इस पूरे ही पुश का।